जस्ट फ्यू क्लिक्स में आप जो है उसको चेंज कर ले सकते हैं। तो ये वो बेनिफिट है जो आपको वर्डप्रेस के यूज़ करने का रहेगा। अब जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वर्डप्रेस की, उसको कैसे आप कस्टमाइज़ करके अपने काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं, और थीम्स की जो सेटिंग है और थीम्स का जो कस्टमाइजेशंस है, इसको कैसे आप जो है मैनेज करेंगे। दिस आर द बेसिक थिंग्स यू हैव टू लर्न इन वर्डप्रेस। मैनेजिंग थीम्स, थीम्स को कैसे मैनेज किया जा सकता है, कैसे थीम को ऐड किया जाएगा, कैसे थीम को डिलीट किया जाएगा, कैसे एग्जिस्टिंग थीम को जो है आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है आपको वर्डप्रेस में सीखनी होगी। कंटेंट मैनेजमेंट, जो डिफरेंट टाइप का मीडिया है आपके वर्डप्रेस जो वेबसाइट में, उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है एंड हाउ इट इज़ वर्किंग, ये सारी डिटेल आपको उसमें मिलेगी। इसके अलावा जो बेसिक थिंग्स है, आप जब वर्डप्रेस को यूज़ करेंगे आपका ब्लॉग बनाने के लिए या आपके वेबसाइट्स बनाने के लिए, तो इसमें कैटेगरीज, टैग्स और पोस्ट आप किस तरह क्रिएट कर सकेंगे, और ये किस तरह का काम जो है आपकी वेबसाइट के लिए करते हैं। इसमें पेजेस कैसे क्रिएट किए जाएंगे, सब पेजेस कैसे बनाए जाएंगे, कस्टम कंटेंट टाइप इसमें क्या होगा, और आपकी वेबसाइट में जब वर्डप्रेस में वेबसाइट बनेगी तो हाउ यू विल नेविगेट, उसमें जो है मेनू बार, जो मेनू बार है उसका कैसे आपको जो है बनाना पड़ेगा, एंड हाउ उसको जो है आप कस्टमाइज़ कर सकेंगे। ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो वर्डप्रेस के अंदर आपको सिखाई जाएंगी और सीखनी पड़ेगी। अब इसके अलावा दो दूसरी चीज़ें वर्डप्रेस का जो है एड ऑन्स है, उसमें आप ऐड कर सकते हैं, वो है प्लगइन इन वर्डप्रेस। इसमें डिफरेंट टाइप के प्लगइन्स यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा जो विजेट्स है उसको आप जो है वर्डप्रेस में कैसे यूज़ करेंगे और उसका क्या फंक्शन होगा, क्योंकि किस तरह आप वेबसाइट को कस्टमाइज़ करने के लिए प्लगइन्स और विजेट्स का इस्तेमाल करेंगे, ये वर्डप्रेस की बेसिक चीज़ों में होगा। द बेस्ट प्लगइन इन वर्डप्रेस, इसमें जो है देयर आर लॉट ऑफ प्लगइन्स आर देयर। तो अब इसमें सबसे जो अच्छा है और जो आपको ज़्यादा यूज़फुल है और जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, उसको आप जो है जानने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिकल वर्डप्रेस प्रोजेक्ट एग्जांपल, आपको जो है वर्डप्रेस में कुछ आपको जो है अपनी ओन प्रोजेक्ट, लाइव प्रोजेक्ट बनाने का जो है आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी होगी, और इससे आपको रियल जो आपको एक्सपीरियंस है, रियल टाइम एक्सपीरियंस, वो आपको हासिल होगा। फंडामेंटल्स ऑफ सर्च इंजन, अब इसके बाद में सर्च इंजन क्या चीज़ है, सर्च इंजन के देयर आर हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्च इंजन्स आर देयर, और सर्च इंजन के जो फंडामेंटल्स है, व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ एसईओ, ये जो है आपको डिटेल स्टेप बाय स्टेप जो है स्टेप बाय स्टेप जो है जान सकेंगे आप। आपको बेसिक जो सर्च इंजन्स है इसके बारे में बताया जाएगा, व्हाट आर सर्च इंजन्स, और सर्च इंजन का काम कैसा है, कैसे सर्च इंजन काम करता है, और व्हाट इज़ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो कौन से कीवर्ड्स हैं जिनको यूज़ करके आप सर्च इंजन में आपकी रैंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हो, और टॉप ऑफ द पेज या फर्स्ट पेज पे या ऑन द टॉप ऑफ द फर्स्ट पेज किस तरह आप जो है ला सकते हो, ये जो है आपको उसमें दिखाया जाएगा। और जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है सर्च इंजन के, उसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर गूगल का जो एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम क्या चीज़ है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, गाइडलाइंस होती है गूगल की तरफ से, वो गाइडलाइंस को आप फॉलो करेंगे, तो उस एल्गोरिदम को फॉलो करेंगे तो आप, एल्गोरिदम इज़ नथिंग बट एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसको आपको अडॉप्ट करने से आपका जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वो जो है अच्छे तरह से काम करता है। अब इसके बाद गूगल रिजल्ट पेज, जो गूगल का सर्च जब करते हैं, कोई कीवर्ड डाल के या कोई इन्फॉर्मेशन उसमें डाल के सर्च करते हैं, तो हाउ इट वर्क्स और उसका रिज़ल्ट कहाँ पर आपको दिखता है, तो उसको जो है सर्च इंजन रिज़ल्ट पेज बोलेंगे, SERP। तो उससे आपको जो रिज़ल्ट आपके गूगल के सर्च इंजन में होगा, जो गूगल की डायरेक्टरी में होगा, आप कोई कीवर्ड सर्च कर रहे हैं एग्जांपल, तो वो किस तरह
सर्च इंजन की डायरेक्टरी में से निकाल कर आपको रिज़ल्ट पेज पे जो है ज़ाहिर होगा, हाउ इट विल बी प्रेजेंटेड देयर, वो उसमें दिखाया जाएगा। मेजर एंड माइनर एल्गोरिदम अपडेट्स। अब जो एल्गोरिदम, जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस गूगल ने एल्गोरिदम सेट किया हुआ है, उसको वक्तन फ़वक्तन ज़रूरत के लिहाज से उसको चेंज करते रहते हैं, उसमें जो है चेंजेस किए जाते हैं। तो इसमें कैसे चेंजेस किए जाते हैं और किस तरह वो आपको अपडेट करते हैं कि व्हाट यू हैव टू मेक चेंजेस, आप इसको जो है ज़रूरत के लिहाज से जो है चेंजेस आपको करना पड़ेगा। आपको ज़रूरत के लिहाज से वक्तन फ़वक्तन जो है आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, आपके सर्च इंजन में आपके जो है प्रेजेंस को इम्प्रूव करने के लिए यू हैव टू डू अपडेशन, जो आपको गूगल की तरफ से बताया जाता है कि ये सर्च इंजन जो है आपको वहाँ रहता है लास्ट। अब इसके बाद जो चीज़ है मेजर एंड माइनर अपडेट्स, जो सर्च इंजन में या एल्गोरिदम में चेंजेस होते रहते हैं, उस वक्तन फ़वक्तन आप उसको कैसे किया जाता है। ये इसकी जो है सर्च इंजन की डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये जो है पांडा, पेंगुइन, रैंकबिन, मेडिक, बिरिट, कोर अपडेट्स, ये जो है उसके जो चेंजेस हैं एल्गोरिदम में, उसके जो है नाम हैं जो आपको उसमें जो है जानने की ज़रूरत होगी, ताकि आप अपनी वेबसाइट का एसईओ अच्छी तरीके से कर सकें। रीसेंट चेंजेस इन सर्च इंजन एल्गोरिदम, हमेशा से ज़रूरत के लिहाज से जब भी ज़रूरत हो सर्च इंजन जो है उसमें अपडेट्स करते रहते हैं, और वो अपडेट से आपको इन्फॉर्म करते हैं कि दिस एल्गोरिदम वी हैव चेंज एंड यू हैव टू अडॉप्ट दिस पॉलिसीज़। तो वो आपको जो है वक्तन फ़वक्तन बदलते रहना होता है। फिर कीवर्ड रिसर्च कैसे करेंगे आप, और जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उसमें कैसे जो है आप एनालिसिस करेंगे, कैसे आप जो है उसमें स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ योर कॉम्पिटिटर इज़ यूजिंग द कीवर्ड टू बी प्रेजेंट इन सर्च इंजन। इसमें आपको सबसे पहले सर्च इंजन में जो कीवर्ड्स यूज़ होते हैं उसके बारे में इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है। इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा, व्हाट इज़ सर्च इंजन, कीवर्ड्स, टाइप ऑफ कीवर्ड्स, कीवर्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी, बिजनेस एनालिसिस, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कैटेगराइजेशन, गूगल कीवर्ड प्लानर टूल, इन डेप्थ एनालिसिस विद कीवर्ड प्लानर, अदर कीवर्ड टूल्स, competition analysis, manual competition analysis, paid competition analysis tool, finalizing the keywords list। इसमें आपको जो है इन चीज़ों को जो है स्टेप बाय स्टेप करने की ज़रूरत है। एक और चीज़ अब आगे इसके बाद में जो आएगी वो आपको ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे होता है और ऑफ पेज किस तरह इसको आप ऑप्टिमाइज़ करते हैं, इसकी डिटेल आपको इंट्रोडक्शन टू ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्या कीवर्ड्स करते हैं, क्या मेथड्स को अडॉप्ट करते हैं जिससे कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन होता है। ऑन पेज एनालिसिस मेथडोलॉजी, इसका जो तरीक़ेकार है उसके तरीक़े के बारे में जो है आपको जानने की ज़रूरत है। फंडामेंटल ऑन पेज फैक्टर्स, इसमें जो फैक्टर्स आपको इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसके बारे में है। और डोमेन नेम इन SEO, आपका जो डोमेन नेम होगा, जो वेबसाइट का नाम होगा, इट्सेल्फ इज़ ए पावरफुल कीवर्ड, ये किस तरह जो है काम करता है आपको इसके बारे में दिखाया जाएगा। इम्पोर्टेंस ऑफ HTTPS हाइपर टेलीफोनिक ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल सिक्योर्ड, ये S जो है सिक्योर वेबसाइट्स के लिए ही यूज़ होता है, अदरवाइज़ HTTP:// करके आपका जो है जो डोमेन नेम है, जो वेबसाइट का नाम है या जो वेब एड्रेस है वो जो है डालना होगा आपको उस एड्रेस तक पहुंचने के लिए। दैट विल बी कॉल्ड एज URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो URL ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया जाता है, टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, मेटा टैग्स ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, आपका जो डिस्क्रिप्शन है, जो कंटेंट है
उसका ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेंगे आप, व्हाट आर दी हेडिंग ऑप्टिमाइजेशंस, इंटरनल लिंक्स क्या होंगे, इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होगा, सोशल सिग्नल्स एंड फुटर ये क्या चीज़ है, हाउ इट विल वर्क इन फाइंडिंग योर वेब पेज ऑन SEO। अब इसमें जो टेक्निकल ऑन पेज SEO है, वेबसाइट की जो स्पीड है, जो लोडिंग कैपेसिटी है, जिस तरह वेबसाइट आपकी लोड होगी फर्स्ट टाइम में जब आप उसको जो है ब्राउज़ किया जाता है, तो हाउ यू ऑप्टिमाइज दैट वेबसाइट। स्पीड एनालिसिस टूल, आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है उसको कैसे एनालिसिस किया जाएगा, उसके कुछ टूल्स होते हैं, उसमें जो है आपको सीखने की ज़रूरत है। देन वेबसाइट के जो डिफरेंट पेजेस होते हैं, हर पेज को का जो है एक लिंक होता है जिससे कि आपकी वो वेबसाइट से जुड़ा हुआ होता है। तो साइट मैप एक ऐसा टूल है जिसमें आपके पूरी वेबसाइट के जितने पेजेस है, जितना मीडिया है, वो पूरा इंटरकनेक्टेड होता है। और इसको साइट मैप को कैसे जनरेट किया जाता है ताकि वो आपके जो है सर्च इंजन में आपके सारे पेजेस को और आपके जो है मीडिया को जो उससे रिलेटेड है, लिंक है, उसको जो है प्रेजेंट कर सके। रोबोट टेक्स्ट फाइल एक स्पेशल फाइल होती है जो आपके डोमेन नेम में जो है आपको ऐड करनी होती है। URL रीडायरेक्टिंग टेक्निक्स, आप जब वेबसाइट का जो डोमेन परचेज करते हो तो उसके लिए आपको वेबसाइट एक उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। जब भी आप डोमेन परचेज करेंगे तो डोमेन का जो रजिस्ट्रार है वो आपको एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे आपको डोमेन देगा। तो उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में उसका जो नेम सर्वर होगा और वेबसाइट की जो मेन डायरेक्टरी होगी और उसके दूसरे जो टेक्निकल सर्विसेज होंगे किस तरह जो है फंक्शन करेंगे, वो एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ आपको आपके डोमेन मैनेजर में जो आपका अकाउंट होगा, जिस रजिस्ट्रार के पास आप आपका जो डोमेन रजिस्टर कर रहे हैं उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में मिलेगा। तो उसके बाद आपको या उसको डोमेन को यूज़ करना है तो उसमें आप जो है होस्टिंग परचेज़ करनी होगी। तो सबसे पहली चीज़ आपका डोमेन है, उसके बाद होस्टिंग है, फिर तीसरी चीज़ है डिज़ाइनिंग ऑफ योर वेबसाइट। ये 3 ऐसे बुनियादी स्टेप है, फंडामेंटल स्टेप है जो आपको वेबसाइट क्रिएशन के लिए ज़रूरी है। और उससे पहले एक बात ये भी है कि जब भी आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं या कोई कस्टमर आप तक अप्रोच होता है तो वेबसाइट बनाने के लिए उसकी क्या स्ट्रेटजी है, उसका क्या मकसद है और किस टॉपिक पे, किस प्रोडक्ट और किस सर्विस के लिए वो वेबसाइट बना रहा है, वो इन्फॉर्मेशन आपको आपके कस्टमर से लेनी है। या आप अपनी और वेबसाइट भी बना रहे हैं तो आपको पहले प्लान करना है कि क्या चीज़ का, किस टाइप का कंटेंट आप इसके अंदर डालने वाले हैं और उससे रिलेटेड जो पिक्चर्स है, वीडियोस है और जो डिफरेंट मीडिया है उसको आप किस तरह जो है आप अपनी वेबसाइट में डालेंगे, और अगर नहीं है तो फिर उसको कैसे क्रिएट करेंगे आप। तो इसके लिए आपको जो बेसिक टूल्स है ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह के, वो भी आगे इंशाल्लाह आएंगे। तो कोनिकल लिंक्स क्या होते हैं, रिच स्निपेट क्या होते हैं, न्यू अपडेट्स ऑन योर पेज, ये किस तरह आप जो है सेट कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको इसकी नॉलेज हासिल करनी होगी। देन गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल एक ऐसा टूल है जिसको वेबमास्टर्स टूल के नाम से जो है गूगल अपने अकाउंट होल्डर्स के लिए प्रोवाइड करता था। अब उसका नाम बदल कर वो गूगल सर्च कंसोल रखा है, जिसमें आपको वेबसाइट को पहले सबमिट करना होता है, जो आपकी वेबसाइट का URL है। सबमिट करने के बाद में आपको वो एक वेरिफिकेशन के लिए एक कोड देता है। उस कोड को आप अपनी वेबसाइट के हेडर और फुटर को छोड़कर जो बॉडी वाला हिस्सा होता है उसके अंदर पेस्ट करके फिर उसको सबमिट करना होता है कि वेरीफाई माई वेबसाइट। अगर वो कोड उसमें अपीयर होगा तो वो आपकी वेबसाइट को वेरीफाई करके अपनी लिस्टिंग में ऐड कर देगा, और आपको टाइम के साथ आपको वीकली, मंथली और डेली जो उसकी वेब एनालिसिस है और उसके जो ब्रोकन लिंक्स है, वेबसाइट के कुछ टेक्निकल इश्यूज़ है या कुछ ऐसे पेजेस हैं जो ब्रोकन हो गए हैं किसी वजह से, तो हाउ यू कैन करेक्ट देम, उसकी रिपोर्ट भी देगा और आपको क्या एक्शन लेना है उसको करेक्ट करने के लिए
वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस करता रहेगा। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और जो है यूज़फुल टूल है कि हाउ यू सबमिट योर वेबसाइट टू सर्च इंजन काउंसिल या गूगल सर्च काउंसिल। तो यहाँ पर ये चीज़ वेबमास्टर्स टूल के तौर पर बहुत ही यूज़फुल है। इसमें जो फीचर्स है सर्च इंजन के, इसमें साइट वेरिफिकेशन प्रोसेस जैसे बताया मैं, इसका एक तरीका तो ये होगा। दूसरा और एक तरीका क्या है बोले तो वो जो कोड देता है, वो कोड को आप अपनी वेबसाइट का जो डोमेन का जो डोमेन मैनेजर होता है, उसका एक रिकॉर्ड होता है, उसमें जाके टेक्स्ट फाइल text.robotics उसमें आपको वो उसको इंसर्ट करना होगा। इंसर्ट करके उस फाइल को सेव करना होगा और उसके बाद में सबमिट करना होगा गूगल को। तो चूँकि वो रूट आपका जो है डोमेन के रूट में, वो रूट डायरेक्टरी में होता है वो फाइल, तो वो वहाँ से उसको वेरीफाई करेगा, स्कैनिंग करेगा रोबोट्स के ज़रिए, और अगर वो आपके डोमेन में मौजूद है, उसका एग्जिस्टेंस है, तो उसको फिर वेरीफाई कर देगा। So there are different ways of verifying your site verification to search console। फिर उसका लोकेशन टारगेटिंग, सर्च इंजन का परफॉर्मेंस जो टूल होगा, फिर लिंक एनालिसिस टूल, जैसे बताया कि कुछ लिंक्स ब्रोकन हो जाते हैं किसी वजह से, तो हाउ यू कैन करेक्ट, कौन सा लिंक होगा वो पर्टिकुलर आपको लिंक भी वहाँ पर देगा कि ये लिंक ब्रोकन है, तो क्या मिस्टेक होगी है उसमें, क्या जो है गलती हुई है, उसको आप करेक्ट कर देंगे तो फिर वो इट विल वर्क एज ए नॉर्मल। फिर मैनुअल एक्शंस जो आपको लेना है वेबसाइट में, उसके बारे में भी वो आपको इंस्ट्रक्शन देगा, वार्निंग्स भेजेगा कि यू हैव टू मेक दिस काइंड ऑफ चेंजेस इन दैट। सो उसके बाद में साइट मैप टूल क्या है कि हर वेबसाइट का, जैसे बताया मैं, वेबसाइट में जितने पेजेस होंगे वो पूरे जो है उसमें एंट्री रहेंगे और पूरे इंटरकनेक्टेड, इंटरलिंक रहेंगे। तो जो भी मीडिया है वो भी इंटरलिंक रहेगा। अगर किसी वजह से कोई जेपीजी या फिर कोई इमेज या कोई और दूसरी ऐसी फाइल है जो वेबसाइट में लिंक है लेकिन एक्सेस नहीं हो पा रही, या वीडियो है चल नहीं पा रहा, तो उसका रीज़न क्या है, उससे जो है आपको पता चल जाता है कि उसमें क्या रिसोर्स मिसिंग है और किस वजह से वो वर्क नहीं कर रहा है। फेच एस गूगल टूल, क्रॉल एरर एनालिसिस। यूजुअली जो वेबसाइट होते हैं आपके, तो इंटरनेट पे पोस्ट होने के बाद में, सर्वर पे आप वेबसाइट को पोस्ट कर देने के बाद में, सर्च इंजन का एक जो है क्रॉलर होता है, उसके ज़रिए वो जैसे झूला होता है उसको पूरी वेबसाइट को, जो इंटरनेट पे जो कंटेंट है वो इस तरह एक स्क्रॉल होते रहता है और इससे उसको रीड करते रहता है। जो जो चीज़ उसको नहीं मिल गई उसको क्या करता है, अपने सर्च इंजन में इंटर कर लेता है और अपनी डायरेक्टरी में ऐड कर लेता है। और जब वो उसकी डायरेक्टरी में ऐड हो जाता है तो कोई भी वर्ल्ड वाइड जब उसको सर्च करता है उस कीवर्ड को या उस इंफॉर्मेशन को, तो उस इंफॉर्मेशन को वो सर्च करने के बाद में वो उसका रिज़ल्ट दिखाता है कि वो जो है पेज या वो इंफॉर्मेशन सर्च इंजन में है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी आपकी वेबसाइट है जो किसी वजह से सर्च इंजन में नहीं आई है, और आप अगर वेब ब्राउज़र में टाइप करेंगे तो वो बराबर आएगी। वेब ब्राउज़र क्या चीज़ है समझते हैं आप लोग? वेब ब्राउज़र एक अलग चीज़ है और सर्च इंजन एक अलग दूसरी चीज़ है। वेब ब्राउज़र बोलते हो जैसे क्रोम है, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ओपेरा है, फायरफॉक्स है, ये मेन कॉमनली जो है यूज़ होने वाले वेब ब्राउज़र्स है। जबकि गूगल, बिंग, याहू और लॉट ऑफ सर्च इंजन आर देयर। तो इसमें आपका इंफॉर्मेशन जब मिलता है तो जब तक कि उसमें एंट्री नहीं हुई वो नहीं मिलता। तो एंट्री होने के लिए आपको जो है यू हैव टू सबमिट योर वेबसाइट, या उसको जो है आपके इन्फॉर्मेशन सबमिट होना चाहिए। या फिर कुछ ऐसे कीवर्ड आपकी वेबसाइट में जो टेक्निकली अभी जैसे बताए कीवर्ड्स है, उसका क्या कहते हैं, टाइटल है, टाइटल में वो कीवर्ड होना चाहिए। जो वेबसाइट का नाम है आपका या फिर डोमेन है, अगर वो सर्च इंजन में एंट्री होगा, क्योंकि जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन वो रीड करता है, इसमें कहीं भी अगर वो आपका नाम नहीं है तो सर्च इंजन में नहीं लेगा वो, और आप समझेंगे कि अरे ये नहीं है इन्फॉर्मेशन। लेकिन आप वेब ब्राउज़र पे देखेंगे एग्जैक्ट एड्रेस करेक्ट टाइप करके, तो आपको उस पर
वो पेज भी नज़र आएगा, वो वेबसाइट भी नज़र आएगी। तो इसके लिए आपको जो है ये टेक्निक इस्तेमाल करनी होती है कि यू हैव टू यूज़ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और जो टूल्स जो गूगल की तरफ से ये फ्रीली अवेलेबल है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। द लेटेस्ट अपडेट्स इन सर्च कंसोल, इसमें जो भी नया अपडेट होता रहेगा वो आपको दिखाता रहेगा। इसके अलावा एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज़ होती है? ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में लिंक बिल्डिंग कैसे आप जो है आपकी वेबसाइट है या आपका कुछ ऐसा ब्लॉग वगैरह है, तो उसको उस वेबसाइट के अलावा कहीं और से लिंक दिया जाता है, तो उसको जो है लिंक बिल्डिंग कहेंगे। इंट्रोडक्शन टू ऑफ पेज लिंक बिल्डिंग। लिंक बिल्डिंग गाइडलाइंस क्या होती हैं, टाइप ऑफ बैकलिंक्स क्या होते हैं, लिंक एनालिसिस टूल क्या चीज़ है, डायरेक्टरी सबमिशन, जो भी इंफॉर्मेशन आप डाल रहे हैं एक डायरेक्टरी होती है, उसमें जो है आपको सबमिट करना है, तो उससे आपका जो है रिज़ल्ट मालूम होता है। अब इसके अलावा आपका बिज़नेस कोई एक लोकल प्लेस में है और आप चाहते हैं कि लोकल एसईओ भी हो और लोकली आपका बिज़नेस लिस्ट हो जाए, तो इसके लिए गूगल का जो अकाउंट होता है उसमें बिज़नेस मैनेजर के नाम से जो है आपको एक प्रोडक्ट है गूगल का, उसमें जाके आप जो है आपका मैप में कहाँ पर लोकेशन है वो पिन पॉइंट सेलेक्ट करके उसमें ऐड माय बिज़नेस बोल के आप ऐड कर सकते हैं। और उसमें आपको बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है आपकी वो पूछेगा, फिर उसके बाद आपको वेरिफिकेशन करेगा। यूजुअली वेरिफिकेशन के लिए वो पोस्ट कार्ड मेथड यूज़ करते हैं और उसमें एक कोड भेजते हैं आपको। आप पूरी इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद में आपका बिज़नेस क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्या है, आपकी टाइमिंग क्या है, कब आप ओपन करते, कब क्लोज़ करते, और आपके पास जो है क्या प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है, किस एरिया में है, ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद में आपकी वेबसाइट है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो खुद अपने आप ही आपको एक वेबसाइट बना के देगा। और फिर आपका फ़ोन नंबर, ईमेल, वेब एड्रेस, अगर वेबसाइट है तो वेब एड्रेस क्या है आपका यूआरएल क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन सबमिट करने के बाद में वो पूरी लिस्टिंग आपको, एक प्रोटोकॉल है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, आप उसको फॉलो करेंगे तो वो लिस्ट हो जाएगा और सर्च इंजन में भी नज़र आएगा। और आप जब भी सर्च करेंगे लोकल में या इंटरनेशनल या कहीं भी गूगल में, तो वो इन्फॉर्मेशन उस नाम के साथ वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। अगर किसी वजह से वो मिसमैच हो रहा या जो एल्गोरिदम गूगल ने आपको बताया था वो सेट एल्गोरिदम के अगेंस्ट हो रहा किसी वजह से, तो उसको वो सस्पेंड कर देते हैं। और जब तक कि फिर उसको वेरीफाई नहीं करेंगे आप, या फिर वो लोग आपसे वो लोगों को इतना टाइम नहीं है कि आपको क्लैरिफाई करके पूछें। तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है, क्योंकि एक दो नहीं, दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग जो है हर दिन ये ऑटोमेटिक, जैसे आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हो गूगल में, आप एक थोड़ी है गूगल में अकाउंट क्रिएट करने वाले हैं। हर मिनट हर सेकंड को लाखों करोड़ों लोग जो है दुनिया भर के हर प्लेस से अकाउंट्स क्रिएट करें, तो वो एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप। आपको पहले साइन अप कर रहे हैं तो आपको जो है तरीका पूछेगा, क्या डिटेल्स है वो ले लेगा, फिर आपका क्रिएट कर देगा अकाउंट। आपको एग्रीमेंट पे साइन करना होगा। अब आप बोलते हैं कि भाई वो क्या एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट तो पूरा लिखा हुआ आता है, प्रिंटेड रहता है, आप चाहे तो ब्राउज कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली आप चेक कर दिए तो बस वो अंडरस्टूड है कि आप उसको एग्री कर रहे हैं। जो टर्म्स कंडीशंस है आप निकाल के पढ़ के आपको देखना है तो देख सकते हैं। तो उसमें आपको ये ऑटोमेटेड जो प्रोसेस है वो काम चलते रहता। अगर किसी वजह से सस्पेंड हो जाए या किसी वजह से वो अप्रूव ना हो, या आपको वेरिफिकेशन आया लेकिन आप उसको वेरीफाई नहीं कर पा रहे, तो उस वक्त तक आपका अकाउंट पेंडिंग रहेगा। उसमें आपको लेकिन लिस्टिंग बाज़ वक़्त में रखते हैं, बाज़ वक़्त में डिलीट कर देते हो। तो ये चीज़ जो है आपको हाउ यू डू लोकल बिजनेस सबमिशन कैसे कर सकते हैं आप, क्लासिफाइड पोस्टिंग क्या चीज़ है, Q&A बैकलिंक्स क्या चीज़ है, ब्लॉगिंग एंड ब्लॉग कमेंट्स, आप किस तरह ब्लॉग्स बना सकते हैं, ब्लॉग्स में पोस्ट कर सकते हैं, ब्लॉग्स में कमेंट कर सकते हैं, किस तरह गेस्ट पोस्टिंग करते हैं, गेस्ट ब्लॉगिंग कर सकते हैं, प्रेस रिलीज़, जो प्रेस रिलीज़ आपको जो है किसी टॉपिक के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, या कंपनी का कुछ एक प्रेस रिलीज़ है या कोई प्रोडक्ट का जो है आप प्रेस रिलीज़ देना चाह रहे हैं, तो आप कैसे जो है आप जनरेट करेंगे। उसके अलावा डॉक्यूमेंट शेयरिंग है,
आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है कोई उसको कैसे शेयर करते हैं, कोई फाइल्स वगैरह हैं किस तरह उसको शेयर किया जाएगा। फिर अदर एडवांस स्ट्रेटजीज़ क्या आपको यूटिलाइज़ करनी होती है। अब लोकल एसईओ में जो स्ट्रेटजीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है वो क्या चीज़ है। यहाँ पर व्हाट इज़ लोकल एसईओ, इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल एसईओ में सबमिशन टू गूगल माई बिजनेस जो अभी बताया प्रोसेस में, ऑप्टिमाइजिंग गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल, लोकल एसईओ रैंकिंग सिग्नल्स, लोकल एसईओ नेगेटिव सिग्नल्स, साइटेशंस एंड लोकल सबमिशन, गूगल माई बिजनेस एनालिटिक्स। अब ये आपका एक बार सबमिशन हो जाता है तो इसकी पूरी एनालिटिक्स और इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट जो है आपको गूगल के थ्रू जनरेट होती रहती है और आपको अवेलेबल रहती है। आप अपनी लिस्टिंग का या फिर आपकी जो आपने इंफॉर्मेशन डाली है बिजनेस की उसका क्या परफॉर्मेंस हो रहा वो जो है आप देख सकते। रिकवरी प्रोसेस एंड रिपोर्टिंग, जैसे मैं बोला कि अगर किसी वजह से आपको एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया या आप वेरीफाई नहीं कर पाए, आपको पोस्ट कार्ड भी आया, उसमें आपको कोड भी आया लेकिन आप सबमिट नहीं करें किसी वजह से, तो वो आपका जो है सस्पेंड कर देंगे, अकाउंट पेंडिंग कर देंगे। तो उसमें जो है आपको इसमें जो टाइप्स ऑफ पेनल्टीज़ वो लोग डालते हैं, कुछ मैनुअल पेनल्टीज़ होते हैं और कुछ ऑटोमेटिक, अगर आपका रिस्पॉन्स या फिर कोई चीज़ मिसमैच हो रही तो वो ऑटोमेटिक पेनल्टी आपके उस पर लगा देते हैं। तो उसमें अप्लाई फॉर रिकन्सिडरेशन, अगर आपका इंफॉर्मेशन किसी वजह से सबमिट हुआ और वो लोग सस्पेंड कर दिए या उसको पेंडिंग रखे, अप्रूव नहीं करे, तो आप उनको रिकन्सिडरेशन के लिए हाउ यू विल प्रोसीड फॉर रिकन्सिडरेशन कि मेरा इंफॉर्मेशन, मेरा एड्रेस, जो भी इंफॉर्मेशन है सब करेक्ट है, उसको रिकन्सिडर करो, उसको लिस्ट करो, हाउ यू डू दैट। फिर कंपेयर टू बिफोर एंड आफ्टर डेट, पहले अगर कोई चीज़ चेंज थी उसमें आप बाद में कोई चेंजेस करेंगे तो पहले वाले को कट करके वो आपको फिर नया जो अपडेट है वो ऐड करेगा। इसका जो प्रोसेस है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस है। तो एक का नाम जो है पांडा रिकवरी प्रोसेस है, एक का पिंगुइंग रिकवरी प्रोसेस है, एक का मोबाइल फ्रेंडली अपडेट है, हाउ टू यूज़ दिशा वो टूल्स एक टाइप का टूल है जिसको जो है किस तरह आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा रिकवरी प्रोसेस एंड रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग में गूगल एनालिटिक्स रिपोर्ट्स है, सर्च कंसोल रिपोर्ट्स है, वेबसाइट पोजीशन एनालिसिस रिपोर्ट है, वेबसाइट मंथली रिपोर्ट्स है, आपका हर मंथ आपको जो है डाउनलोडेबल आपको जो है रिपोर्ट भी जनरेट होती है और आपका जो लिंक ईमेल है उससे उस पर हर महीना रिपोर्ट भी आपको भेजी जाती है। बैकलिंक्स रिपोर्ट्स, पेड टूल्स फॉर मॉनिटरिंग, ये इस टाइप की जो है बुनियादी चीज़ें हैं जो आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप आएंगी। अब गूगल एड्स पर पे पर क्लिक पीपीसी ऐड, अब डिजिटल मार्केटिंग में जो चीज़ होती है वो एड्स को किस तरह रन करें और एड्स रन करने के जो डिफरेंट मेथड्स है वो उसके बारे में जो है यहाँ पे गूगल एडवर्ड्स एक जो है प्रोडक्ट है गूगल का। तो इसमें क्या है, पे पर क्लिक एक ऐसा मॉडल है जिसमें आपको वो ऐड अपीयर होता है, उसका इंप्रेशन आता है, जब उस पर क्लिक करता है कस्टमर तो उस वक्त में यू हैव टू पे, खाली अपीयर हुआ और कोई कस्टमर क्लिक नहीं करा तो उसको पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस टाइप का जो मॉडल है इसमें इंट्रोडक्शन टू पेड एडवर्टाइजिंग, गूगल एड्स अकाउंट सेटअप, हाउ आपको जो है हाउ यू आर गोइंग टू सेटअप योर गूगल अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आपको कैसे अकाउंट, आपका जो गूगल अकाउंट है उसी के अंदर आपको साइन अप करना होता है फॉर एडवर्टाइजिंग अकाउंट, उसी अकाउंट से लिंक होगा वो, उसमें आप साइन अप करके उसका जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप वो आपको बताएगा। फिर उसमें जो है अकाउंट सेटअप कैसे होगा, इंटरफेस टूर और बिलिंग जो सेटिंग होगी, आपका एड्रेस, आपकी जो भी डिटेल्स है और कौन अकाउंट के ओनर हैं उनकी पूरी डिटेल लेने के बाद में अकाउंट का स्ट्रक्चर कैसे होगा, पीपीसी कैंपेन की सेटिंग्स क्या होगी। आप जब भी ऐड करेंगे तो हर बार उसको एक अलग से नाम देना होगा ताकि आप जो है उसको रिकग्नाइज करें कि ये ऐड इतने दिन के लिए चला है, इतनी कंपनी के लिए चला है, इसके लिए ये एम था, ये ऑब्जेक्टिव था, ये स्ट्रेटजी थी,
ये इसका रिज़ल्ट है। तो आप फ्यूचर में भी अगर देखना चाहेंगे कि इसकी एनालिसिस क्या है, क्या रिपोर्ट है, इसका परफॉर्मेंस कैसा था, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है उसको एक नाम देना। अब यहाँ में से हर एक का एक अलग अलग नाम है, तो उससे रिकग्नाइज करते हैं कि पर्टिकुलर ये बंदे का ये नाम है, ये चीज़ का ये नाम है। तो उसी तरह आपको जब एड्स कैंपेन बनाएंगे, जब जनरेट करेंगे, तो उसमें भी आपको वो फर्स्ट स्टेप में करना होगा। अदरवाइज हर बार ऐड देते जाएंगे, किसको ढूंढेंगे, फिर किसकी क्या एनालिसिस हुई, किसकी क्या रिपोर्ट है, कैसे पता चलेगा। तो हर एक के लिए आपको एक पर्टिकुलर नाम देना पड़ेगा, या उसको जो भी आप जो है आइडेंटिफिकेशन बनाना है बना सकते। उसके आगे जो है इसका एक ग्रुप भी सेट किया जा सकता है एडवर्टाइजिंग का। अब एक कंपनी है सपोज, वो आपको बार बार जो है ऐड दे रही, तो आप उसका एक पर्टिकुलर ग्रुप बना देंगे। ग्रुप बना के उस कंपनी के नाम से ऐड 1, ऐड 2, ऐड 3, ऐसा कुछ भी जो है आप एक रिकग्नाइजेशन रखेंगे कि भाई ये टाइम ये ऐड हुआ था, ये महीने में हुआ था, इतने दिन के लिए हुआ था, इतनी डेट चला, इतना जो है इस पर जो है क्लिक्स हुए, इतना जो है ये अपना गोल अचीव करा, इतना इसका जो है खर्चा था। तो इस तरह का जो है आपको उसमें जो है प्लान करना होगा कैंपेन में ऐड ग्रुप बनाने के लिए। फिर कीवर्ड्स मैच टाइप, कीवर्ड रिसर्च टूल, ऐड फॉर्मेट एंड गाइडलाइंस। यूजुअली कीवर्ड का जो फॉर्मेट होता है, जो कीवर्ड्स मैच होते हैं, उनके लिए जो है आपको प्लानिंग करनी होती है कि आप किस पर्पस के लिए वो उसको यूज़ करना चाह रहे हैं और कैसे हाउ यू आर गोइंग टू यूज़ इट। फिर एड्स के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, सर्च टाइप का ऐड है, डिस्प्ले ऐड है, वीडियो ऐड है, सर्च इंजन ऐड है। तो आपको डिफरेंट टाइप्स का मोबाइल ऐड है, आपके मोबाइल में जो ऐड आएगा इट विल बी फ्रॉम डिफरेंट। तो ये किस तरह के जो है डिफरेंट फॉर्मेट्स में चलते हैं और इसकी क्या गाइडलाइंस है। और इसके बाद जो है जो ऐड के डिफरेंट एक्सटेंशंस हैं, इसमें जो है आपको हर ऐड की एक पर्टिकुलर कैटेगरी होगी, जिसमें आपको जो है इसके एक्सटेंशन के बारे में बताया जाएगा। अंडरस्टैंडिंग ऐड ऑक्शन। अब अगर कोई ऐसी पर्टिकुलर कैंपेन है या कोई ऐसा आपका कॉम्पिटिटर है जो वो एक वेबसाइट है या फिर उसको एक ऐसी जगह जहाँ पर उसको ट्रैफिक मिलती है, उसका जो है नॉर्मल से बढ़कर रेट देना चाहता है उन्हें, ताकि वो अपनी मोनोपोली बनाए या फिर मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे, तो आप उसके लिए वो आपको बिड करता है कि मैं एक रुपया पर ऐड देने के बजाय 10 रुपये पर ऐड दूंगा। तो उस हिसाब से जो है किस तरह आपको ऑक्शन किया जाता है, किस तरह उसकी बिडिंग सेट की जाती है कि आपको जो है वो मैक्सिमम लोगों तक रीच हो। व्हाट इज़ क्वालिटी स्कोर फैक्टर्स टू इम्प्रूव क्वालिटी स्कोर। तो आज के लिए मैं समझता हूँ इसमें जो अपना लेसन था वो यहाँ तक के काफ़ी है, क्योंकि इसके बाद हमारे पास दूसरा बैच है। तो मैं यहीं पर आज इसको स्टॉप करता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन है आपको, इसमें कुछ चीज़ समझने में कोई डिफ़िकल्टी है, और कुछ लोग ऑनलाइन भी हैं, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो चैट में पूछिए, या आप में से किसी को कोई चीज़ पता करनी हो तो आप पूछ सकते हैं। ये कीवर्ड्स क्या रहता है सर? कीवर्ड अभी जैसे बताए ना कि सर्च इंजन में आप अपनी वेबसाइट को जब डालते हैं तो पर्टिकुलर वर्ड को जो है हम कीवर्ड बनाते हैं। जैसे कोई आपका एक ऐसे बिजनेस है, जैसे वॉच है, वॉचेस है, ओके। ठीक है, वॉचेस फॉर वुमेन, वॉचेस फॉर मैन, हाँ। वॉच की डिफरेंट जो है क्वालिटीज़। तो एक जो वर्ड है वॉच, वो एक कीवर्ड के जैसा यूज़ होगा। तो आपकी एक पर्टिकुलर कोई ब्रांड है, तो वो ब्रांड का नाम जो है कीवर्ड के तौर पर जब यूज़ करेंगे तो एग्जैक्ट मैच होगा और आपका रिज़ल्ट जो है सर्च इंजन पे पहले नज़र आएगा। ओके। तो वो जो है उस तरह के कीवर्ड जो है, ये सब टॉपिक के नोट्स बनाना सर। ये यस, कीवर्ड्स अपने को परचेस करना पड़ेगा, मैं डिफ़ॉल्ट है तो उसी के अंदर। कीवर्ड्स जो है आपको बनाना पड़ता है आपकी ज़रूरत के लिहाज से। ओके। आपकी जैसी ज़रूरत है या आपका जैसे रिक्वायरमेंट है, हाँ। उस हिसाब से आपको कीवर्ड जनरेट करना है। उसके लिए टूल्स भी अवेलेबल रहते हैं, या फिर आपका जो कंटेंट है या आपका जो प्रोडक्ट है या जो आपकी सर्विस है उससे मैचिंग हुए वाले कीवर्ड्स यूज़ करेंगे तो आपको उसका बेटर रिजल्ट मिलता। सर ये
डोमेन जब अपन एक परचेज कर लिए हम्म, दूसरा जना भी परचेज कर लिया तो अपने को कैसा मालूम होगा कि जो दूसरा जना भी डोमेन परचेज कर लिया सेम। नहीं समझा मैं सवाल आपका। सर ये डोमेन जो रहता ना डोमेन नेम, हाँ, तो ये अपने प्रोडक्ट का अपनी कंपनी का नेम रहता है या कुछ डिफरेंट? कुछ भी हो सकता है। डोमेन नेम मीन्स आपको जो है आपकी वेबसाइट का एड्रेस, ओके। लेकिन आपकी जो कंपनी है, आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विस है, उससे मैचिंग रहा। तो जैसे सपोज आपकी रियल एस्टेट की रिलेटेड कंपनी है, राइट। तो रियल एस्टेट की रिलेटेड कंपनी से मैच होता हुआ कोई नेम या फिर कोई आपका ऐसा नेम जिसको आप रियल एस्टेट के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो उसके लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये डोमेन नेम जो है सो अपने को फ्री में नहीं मिलता सर, ये परचेज ही करना कंपलसरी रहता? नहीं मिलता फ्री, कोई भी चीज़ फ्री नहीं मिलती। इसमें आपको डोमेन नेम के लिए आपको डोमेन रजिस्ट्रार को पेमेंट करना होगा, ओके। उसके बाद में वो आपको मिलेगा। और एवरी ईयर उसका कॉन्ट्रैक्ट रहता, 1 साल के लिए मिलेगा। 1 साल की कॉस्ट आपको एडवांस में पे करनी होगी। उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग आपको अवेलेबल रहती है। डोमेन के बाद आपको फिर होस्टिंग का नंबर आता। तो पहला स्टेप डोमेन है। और आप जैसा पूछे कि कोड डोमेन आपका ले लिया, हाँ हाँ। आपका डोमेन है, सो कोई आपकी को वो नहीं है ना, कोई प्रॉपर्टी नहीं है वो नाम। अच्छा अच्छा। तो वो प्रॉपर्टी है किसी की, तो उन्हें क्लेम कर सकता कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी तो ओपन टू ऑल है वो। उनकी जो सर्विस है डोमेन रजिस्ट्रेशन की, डोमेन रजिस्ट्रार की, एक नाम है दुनिया में अवेलेबल है, जैसे जो कि- पहले आ गया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे देते। अगर आप बोले जैसा, अगर सपोज कोई बोलता है कि ये एग्जाम्पल है pistahouse.com, हाँ जी सर। pistahouse.com बोले तो सिर्फ पिस्ता हाउस की प्रॉपर्टी नहीं है वो। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ अगर उसके पास रजिस्ट्रेशन क्या बोलते हैं उसको, ट्रेडमार्क है हाँ हाँ कि पिस्ता हाउस मेरा ट्रेडमार्क है हाँ हाँ। और मैं उसके लिए यूज़ करना चाहता हूँ, तो डोमेन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पॉलिसी बोल के उसमें आपको एग्रीमेंट करना पड़ता ओके। जब भी परचेज करें डोमेन। अगर इसी किस्म का कोई ऐसा डिस्प्यूट होता है तो रजिस्ट्रार को अप्रोच होना पड़ता और उन्होंने जो है उसको जो पॉलिसी है वो पॉलिसी के तहत रिजॉल्व करते। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो क्लेम कर रहा उसके पास उसका ट्रेडमार्क होना। ट्रेडमार्क में तो समझते हैं आप लोग, उसका जो बिजनेस का रजिस्ट्रेशन है वो उसके पास रजिस्टर्ड होना, उसकी कैटेगरी के लिहाज से भी ट्रेडमार्क डिफरेंट होते। तो अगर वो उसका नहीं है तो ही कैन नॉट क्लेम, अगर उसका है तो उसको मिलेगा। और यूजुअली मोस्टली जो भी ब्रांड्स है कोई भी नहीं छोड़ते अपना नाम, अगर स्टिल छोड़ दिए कोई दूसरा ले लिया तो उसको वापस करना है, उसका कोई उसको पेनल्टी नहीं मिलेगी कि भाई तुम उनका ले लिए क्यों। ऐसा जो अवेलेबल है, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बुनियाद पे दे रहे आपको, तो उन्होंने किसी के लिए बचा के रखेंगे बोल के नहीं रखते, जो आया उसको दे देते। अब उन्हें चाहा तो उसको बेच सकता क्योंकि उसका ट्रेडमार्क नहीं होता और उसके पास उन्हें ओनर है, तो उन्हें चाहे तो उन्हें उसको प्रीमियम डोमेन बोल के, हाई क्वालिटी है या फिर कोई एक पर्टिकुलर नेम है तो उसको वो सेल आउट कर सकता। जो प्राइस वो चाह रहा 10 लाख में भी दे सकता, 10 मिलियन में भी दे सकता, वो उसके ऑप्शन के ऊपर है, उसकी डिमांड और उसकी ज़रूरत के लिहाज से डिफरेंट होता है। तो आई होप विल कंप्लीट द रिमेनिंग पार्ट इन नेक्स्ट सेशंस। अल्लाह हाफिज़।